सिर्फ 3 चीज़ों से आप बनाएंगे मज़ेदार स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। आजकल स्ट्रॉबेरी का सीज़न है। इस आइसक्रीम को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे इसको बहुत पसंद करेंगे। बगैर चूल्हा जलाए आप इसको तैयार करेंगे। ना इसमें आपको किसी किस्म का कोई कंडेंस मिल्क डालना पड़ेगा, ना ही आप इसमें इलेक्ट्रिक बीटर इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं फौजिया अली और आप देख रहे हैं फूड आर्ट। तो इस एक्साइटिंग सी रेसिपी को किस तरह से बनाना है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाएंगी, इन सब को जानने के लिए मेरी वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए स्ट्रॉबेरीज ली हैं, तो ये मेरे पास तकरीबन 1 कप के करीब स्ट्रॉबेरीज हैं, जिसको मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। इसका ग्रीन पार्ट मैंने उतार दिया है। आप चाहें तो इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और पूरा सीज़न इस स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को एंजॉय कर सकते हैं। अब इसको मैंने एक ब्लेंडर जार में डाला है, तो इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब इसमें व्हिप्ड क्रीम शामिल करनी है, तो व्हिप्ड क्रीम आप किसी भी जो ब्रांड की है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये मार्केट में मिल जाती है। पहले इसको ढूंढना आसान था, लेकिन ये अब आपको हर जगह आसानी से मिल जाती है। आप इसको चाहे हाफ़ लीटर पैक ले लें, चाहे आप फुल लीटर पैक ले लें। उसमें से मैंने आधा कप के करीब क्रीम इसमें डाल दी है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब मलाई शामिल की है, जो रेगुलर मलाई होती है आपके घर में, वो इसमें शामिल करेंगे। अब इसको हमने ब्लेंडर जार में डाल देना है, लेकिन आपने इस चीज़ को ज़रूर देखना है कि जब भी आप ये क्रीम यूज़ करेंगे तो वो सही तरीके से ठंडी होनी चाहिए। अच्छी चिल क्रीम आप इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको 1 से 2 मिनट आप अच्छे से ब्लेंड करेंगे। जब आप इसको ब्लेंडर जार में डालेंगे और मशीन को चलाएंगे तो ये थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये थिक होना शुरू हो गई है। इस तरह से आप बगैर बीटर के आप ब्लेंडर जार में ही इसको तैयार करेंगे। ये देखें, इसकी जो क्वांटिटी है वो डबल हो गई है, लेकिन इसको आपने बिल्कुल चिल इस्तेमाल करना है। अब जो स्ट्रॉबेरीज़ हमने ब्लेंडर जार में डाली थी उसको भी हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। 1 से 2 मिनट आप इसको चलाएंगे, ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। अब जो हमने व्हिप्ड क्रीम ब्लेंड की है उसको एक बाउल में शामिल करना है और इसके साथ ही इसमें 2 से 3 टेबलस्पून आप दूध भी शामिल करेंगे। उसी ब्लेंडर जार में डाल के जिसमें आपने क्रीम बनाई है उसी में दूध को डाल के इसमें शामिल कर देना है। इससे इसका टेक्सचर मज़ीद क्रीमी हो जाएगा। इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स, और इसमें जो हमने चीज़ और ऐड करनी है वो है स्ट्रॉबेरी। अब इसमें चीनी आपने शामिल नहीं करनी, क्योंकि जो व्हिप्ड क्रीम होती है उसमें अच्छी खासी चीनी शामिल होती है, तो आप इसमें शुगर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसमें स्ट्रॉबेरीज़ ऐड कर देनी है, तो स्ट्रॉबेरीज़ मैं इसमें पहले 2 से 3 टेबलस्पून शामिल करूँगी और इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स। इसके बाद जितनी भी स्ट्रॉबेरी हमारे पास मौजूद है वो इसमें शामिल कर देनी है। इसको बाज़ार जैसी लुक देने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल किया है। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस तरह से मैंने 1 चुटकी के करीब फूड कलर शामिल किया है। इसको डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो कलर है वो अच्छे से इसमें ब्लेंड हो जाए। अब चूँकि ये एक रोल कट आइसक्रीम है, तो इसको रोल्स में बनाने के लिए इसको ग्लास में शामिल करना है। ग्लास जैसा मोल्ड आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारा जो मिक्सचर है वो इस तरह से मैं ग्लास में डाल दूँगी। आप 2 से 3 ग्लास में इसको तैयार कर सकते हैं। जितनी आप क्वांटिटी होगी उस हिसाब से आप ग्लास बढ़ा लीजिएगा। अब इसको ऊपर से रैप करना है, तो उसके लिए जो आम रेगुलर शॉपर होता है वो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। उसको अच्छे से ऊपर फिक्स करके ऊपर आप रबड़ बैंड्स के साथ चिपका देंगे। बिल्कुल एक देसी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से आपकी जो आइसक्रीम है वो विदाउट क्रिस्टल तैयार होगी। किसी किस्म का क्रिस्टल नहीं इसमें बनेगा, ना ही इसमें किसी किस्म की कोई एयर जाएगी। आपने इसको अब 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब ये 7 से 8 घंटे हो गए थे। अब ये देखें, जो हमारी आइसक्रीम है बिल्कुल सही तरह से जम चुकी है और ये देखिए किसी किस्म का कोई क्रिस्टल इसमें नहीं बना है। बहुत क्रीमी ये आइसक्रीम तैयार हुई है। इस तरह से मैं छुरी की मदद से इसकी साइड से इसको उतार लूँगी। ये बड़ी आसानी से प्लेट में निकल आएगी। अब इसको स्लाइसिस में काट लेना है। आप चाहें तो एज़ इट इज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं, लेकिन इसको मैं स्लाइसिस में काट रही हूँ। इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल्स डाले हैं। बहुत क्रीमी टेक्सचर वाली ये आइसक्रीम तैयार हुई है, झटपट तैयार हो जाएगी। हर कोई इसको बना सकता है और हर कोई भी इसको खा सकता है। बच्चों को ये बहुत पसंद आई थी। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।